नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायु में। 26 मई वट सावित्री के दिन हम आपको ऐसी जानकारी जिससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। मां लक्ष्मी आपके घर जाकर पधारे। 26 मई सोमवार के पावन दिन वट सावित्री व्रत का अत्यंत शुभ योग बन रहा है और इस विशेष दिन पर यदि एक कन्या महिला या सुहागन एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय करती है तो न केवल उसके जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाता है, बल्कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा घर में सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र और सभी पारिवारिक संकटों का नाश सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए आज का ये उपाय सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि भाग्य को जागृत करने वाली एक महायु है जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकती है। महायुक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ऐसा रहस्य जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर एक पीले वस्त्र में 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का छोटा सा सिक्का और 7 चावल के दाने रखकर उसे एक पोटली के रूप में बांध ले। अब उस पोटली को लेकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और सावित्री सत्यवान की पूजा करें। जहां पति की दीर्घायु के लिए सावित्री ने यमराज से भी संघर्ष किया था और अपने व्रत के बल पर पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी, उसी तरह ये व्रत और ये उपाय आपको हर प्रकार की समस्या से उबारने वाला है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और एक दीपक में घी का दीप जलाकर उसे 11 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर एयूएम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उसके बाद उस पोटली को वट वृक्ष के नीचे ही गुप्त रूप से गाड़ दें और प्रण ले कि आप हर वट सावित्री व्रत पर इस विधि को अपनाएंगे। इस उपाय से विशेषकर कन्याओं को शीघ्र विवाह, अच्छा वर और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों को पति की लंबी उम्र, प्रेम और धन की प्राप्ति होती है। ये उपाय करने से घर की दरिद्रता खत्म होती है, मां लक्ष्मी स्थायी वास करती है और जीवन में स्थायित्व आता है। विशेषकर उन कन्याओं के लिए जो चाहती है कि उनके जीवन में कोई अच्छी नौकरी लगे, पति को अच्छा व्यापार मिले और घर में हर दिन धन का आगमन हो, उनके लिए ये 26 मई का व्रत और उपाय वरदान है। महायुक्ति टीवी पर हमने पहले भी ऐसे अनेक उपाय बताए हैं जिनसे लाखों लोगों की किस्मत बदली है और आज हम आपको ये विशेष उपाय केवल इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप भी कह सकें कि 26 मई वट सावित्री व्रत ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप चाह तो इस उपाय के साथ साथ व्रत कथा भी सुने और वट वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाएं। एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पण करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। इससे मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। इसी दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे दिन भर मां लक्ष्मी का श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। इससे घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है और जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें भी इसका अद्भुत लाभ मिलता है। यदि इस दिन आप 5 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें पीले वस्त्र भेंट करें तो आपके पुण्य में 1000 गुना वृद्धि होती है। वट सावित्री का ये दिन कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है क्योंकि ये दिन उन्हें विवाह, वैभव और शांति का आशीर्वाद देने वाला है। इसलिए इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें, मन से कोई संशय न रखें और महायुक्ति टीवी से जुड़े रहें ताकि ऐसे अद्भुत और दुर्लभ उपाय आपको समय पर मिलते रहें। 26 मई वट सावित्री व्रत का ये उपाय आपकी हर परेशानी का समाधान है। इसे अपनाएं और देखें कैसे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक नया प्रकाश फैलता है। इस दिन यदि आप माता लक्ष्मी के सामने 11 कमल के फूल अर्पित करते हैं और एक दीपक में केसर डालकर जलाते हैं तो लक्ष्मी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। और यदि आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में इस दिन एक छोटा सा वट वृक्ष का चित्र लगाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। जिनके आसपास वट वृक्ष नहीं है वे घर में ही ये उपाय कर सकते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास की कमी ना हो।
क्योंकि आस्था से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। 26 मई वट सावित्री व्रत पर यह उपाय न केवल आपकी वर्तमान समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि जीवन में स्थायी समृद्धि और संतुलन लाएगा। वास्तव में अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत के दिन प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पत्थरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी भगवान कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में अन्य धन के भंडार हमेशा के लिए भर रहेंगे। वट सावित्री व्रत का अर्थ है मनोकामना पूर्ति व्रत की वह कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूने मात्र से जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज्य भक्तों में माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा। अगर आपने वट सावित्री व्रत के दिन कर लिया तो ये यकीन मानिए आपकी जिंदगी परवल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की तिथि वट सावित्री व्रत है वो 23 मई 2025 को है। ये वट सावित्री व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रत तिथि होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वो कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। वट सावित्री व्रत के दिन ये चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे। ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी ना किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो धन केसरी माता लक्ष्मी के साथ साथ धन, जय देवता, कुबेर महाराज की कृपा से अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है।
और आपको बता दूं कि बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सलाह देना। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, अगर मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके ये जो बीज होते हैं वो धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता, जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखते हैं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे, तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वो महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वो साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही
माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए ये पौधा अमर है। ये पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी ये पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है? वट सावित्री व्रत के दिन जिस स्थान पर आप वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वो बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं दोस्तों। आपका पसंदीदा चैनल कभी भी आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवाएं पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर
किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं, तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करे। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करे, आपके ही अनुरूप कार्य करे। वैसे तो ये प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको परिवार को या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वट सावित्री व्रत है। अगर आप इस प्रयोग को वट सावित्री व्रत के दिन करें तो आपको ये है और भी लाभ देगा, क्योंकि ये वट सावित्री व्रत साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वो कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। हिंदू प्रचारक चैनल बनाने के लिए हम आपको बहुत से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको है जो भी जानकारी है वो प्राचीन काल से चली आ रही तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि हम बहुत ही मेहनत से इनको इकट्ठा करके आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कोई और चैनल नहीं दे सकता। अगर आप इन वट सावित्री व्रत के दिन में ये उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं,
तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवाएं पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है। बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में ध्यान से सुनिएगा? शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए दो। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है। या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दो वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो ये प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको परिवार को या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सत्य है। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी?
देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वट सावित्री व्रत है। अगर आप इस प्रयोग को वट सावित्री व्रत के दिन करें तो आपको ये है और भी लाभ देगा, क्योंकि ये वट सावित्री व्रत साल में एक बार आया है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वो कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही आपको लाभ देगा। आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू धार्मिक को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का प्रचार करने के लिए इसी प्रकार की चमत्कारिक जानकारी प्राप्त करता हूं। हिंदू प्रचारक चैनल बनाने के लिए हम आपको बहुत से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। आपको बहुत ही लाभ देगा। आपको है जो भी जानकारी है वो प्राचीन काल से चली आ रही तंत्रशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि हम बहुत ही मेहनत से इनको इकट्ठा करके आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कोई और चैनल नहीं दे सकता। अगर आप इन वट सावित्री व्रत के दिन में ये उपाय कर लेते हैं तो मानो आपकी जन्मोजन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महायुक्ति चैनल पर आपको विविध विषयों पर जानकारी पूर्ण वीडियो मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद आएगा। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।